हेलो दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही हृदय स्पर्शी है। वह रोज की तरह अपनी किराने की दुकान बंद करके गली में थोड़ी दूर ही निकले थे कि पीछे से एक मासूम सी आवाज़ आई, अंकल अंकल। वे पलटे। एक लगभग 7-8 साल की बच्ची हाँफती हुई उनके पास आ रही थी। क्या बात है, भागकर आ रही है क्या? उन्होंने थोड़े थके मगर सौम्य स्वर में पूछा। अंकल, 15 रुपए की कनिया मतलब चावल के टुकड़े और 10 रुपए की दाल लेनी थी। बच्ची की आंखों में मासूमियत और जरूरत दोनों झलक रहे थे। अब तो दुकान बंद कर दी है बेटा, सुबह ले लेना। अभी चाहिए थी अंकल, बच्ची ने धीरे से कहा। जल्दी आ जाया करो ना, सारा सामान समेट दिया है अब, उन्होंने नर्म मगर व्यावसायिक अंदाज में कहा। बच्ची चुप हो गई, आंखें नीचे करके बोली, सब दुकानें बंद हो गई हैं अंकल, और घर में आटा भी नहीं है। उसके ये शब्द किसी हथौड़े की तरह उनके सीने पर लगे। वे कुछ देर चुप रहे, फिर पूछा, तुम पहले क्यों नहीं आई? अंकल, पापा अभी घर आए हैं। और घर में वो रुकी, शायद आंसू रोक रही थी। उन्हें कुछ और पूछने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने बच्ची की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे ताले की चाबी जेब से निकाल ली, दुकान का ताला खोला, अंदर घुसे और समेटे हुए सामान को हटाते हुए चावल के टुकड़े और दाल बिना तोले ही थैले में डाल दी। बच्ची ने थैला पकड़ते हुए कहा, धन्यवाद अंकल, कोई बात नहीं, अब घर ध्यान से जाना। इतना कहकर उन्होंने दुकान फिर से बंद कर दी। उस रात वह जल्दी सो नहीं पाए। मन में बच्ची की उदासी, उसका मासूम चेहरा और वो शब्द, घर में आटा भी नहीं है, गूंजते रहे। उन्हें अपना बचपन याद आ गया। वे भी कभी ऐसे ही हालत से गुजरे थे। पिता रिक्शा चलाते थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। कई बार तो रात को पानी में रोटी भिगोकर खाना पड़ता था। तब किसी ने मदद की होती तो कितना सुकून मिलता था। अब मेरे पास दुकान है, कमाई है, लेकिन क्या मैंने इंसानियत भी कमा ली है? उन्होंने खुद से सवाल किया। सुबह जब उन्होंने दुकान खोली तो सबसे पहले एक बोर्ड बनाया, यदि आपको ज़रूरत हो और पैसे ना हो तो बेहिचक बताइए, कुछ सामान उधार नहीं, हक से मिलेगा इस दुकान पर। पास में एक डिब्बा रख दिया जिस पर लिखा था, अगर आप किसी के लिए मदद करना चाहें तो इसमें पैसे डाल सकते हैं। गली के लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगे ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं, ये उस इंसान का दिल था जो अपने अतीत में सबक लेकर किसी को आज सुधारना चाहता था। एक हफ्ते बाद वही बच्ची फिर से आई, इस बार अपने छोटे भाई के साथ। अंकल, पापा ने कुछ पैसे दिए हैं, पिछली बार जो आपने दिया था उसके भी जोड़ लीजिए पैसे। वह मासूमियत से बोली, नहीं बेटा, उस दिन जो दिया वो इंसानियत का कर्ज था, उसका कोई हिसाब नहीं होता। बच्ची मुस्कुरा दी। उसने दुकान में रखा वो बोर्ड पढ़ा और बोली, पापा ने कहा है कि जब भी वे मजदूरी करके लौटेंगे तो इस डब्बे में पैसे डालेंगे ताकि किसी और की भी मदद मिल सके। उस दिन उस दुकानदार की आंखें भर आईं। किसी ने सच ही कहा है, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे इस दुकान का नाम गली में फैलने लगा, इंसानियत वाली दुकान। गली का हर आदमी, बुजुर्ग, महिलाएं, अकेले रहने वाले और दिहाड़ी मजदूर अब यहाँ से इज्जत से सामान लेते। जो सक्षम होते वो उस डिब्बे में कुछ ना कुछ डाल जाते। कई स्कूल के बच्चे भी अपनी गुल्लक के पैसे लाकर उसमें डालते। ये दुकान अब सिर्फ व्यापार का स्थान नहीं थी, ये एक भरोसे की मंदिर बन गई थी। कुछ ही समय में इस दुकान की चर्चा सोशल मीडिया पर हुई। एक स्थानीय पत्रकार ने इस कहानी को अपने अखबार में छापा। जहां मुनाफा जरूरी नहीं, जरूरत की कीमत ज़्यादा है, पढ़िए इस दुकान की कहानी। ये लेख वायरल हो गया। कई सोशल मीडिया पेजों ने इस दुकान का वीडियो बनाया। लोग दूर दूर से इस इंसानियत वाली दुकान को देखने आने लगे, पर दुकानदार ने कभी उसका फायदा नहीं उठाया। उन्होंने कहा, अगर एक बच्ची की भूख ने मुझे बदल दिया तो शायद ये दुकान किसी और को भी बदल दे। वो बच्ची अब रोज स्कूल जाती है। दुकानदार ने उसके स्कूल की फीस भी गुप्त रूप से भर दी।
उसके पिता ने दुकानदार से कहा, आपने उस दिन सिर्फ चावल और दाल नहीं दी थी, आपने मेरी बेटी का भरोसा दिया था कि दुनिया में अच्छे लोग अब भी जिंदा हैं। आज भी उस दुकान के बाहर वो बोर्ड लगा है। यदि आपको ज़रूरत हो और पैसे ना हो तो बेहिचक बताइए। और उस डिब्बे में हर दिन कोई ना कोई चुपचाप कुछ ना कुछ डालकर जाता है। ये कहानी उस छोटी सी बच्ची की है, लेकिन ये बदलाव की बड़ी लहर बन चुकी है। एक व्यक्ति, एक दुकान और एक मासूम सी आवाज़ ने ये सिद्ध कर दिया है, बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, दिल के भीतर से होती है। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्त के साथ शेयर अवश्य कीजिए। शायद किसी को इस कहानी से कुछ अच्छी प्रेरणा मिल सके। तो सभी को आप भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सभी को धन्यवाद। नमस्कार।